आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा सवाल करना चाहती हूँ कि क्या वाकई में हेल्दी रहने के लिए जो मिठाई होती है वो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। क्या अगर आपने एक गुलाब जामुन खा लिया तो क्या उससे आपका जो वज़न है वो बढ़ जाएगा? और अगर आपने शुगर ले ली, मीठा कोई चीज़ खा ली, कोई शुगर खा ली, तो इसका मतलब होगा कि क्या आपने डायबिटीज़ को इनविटेशन दे दिया? और क्या हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए शुगर बिल्कुल अवॉइड करनी होगी, मिठाई बिल्कुल बंद कर देनी होगी? अगर आप भी ना इन सवालों में कंफ्यूज रहते हो ना, तो आपने आज की वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ इन तमाम सवालों को। और मैं क्लियर करूँगी कि क्या मिठाई खाना, मीठा खाना हेल्थ के लिए वाकई में बहुत बुरा है। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। देखो, आजकल इंटरनेट पर या इर्द गिर्द आपको दो टाइप्स के लोग लाजमी मिलेंगे। नंबर वन वो लोग होंगे जो कहते हैं कि भाई ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, तो जो भी आपका दिल करता है या जो भी मिलता है खाने को तो वो आप खा लो। नंबर 2 वो लोग होते हैं, अब कहते हैं कि जो शुगर होती है, मीठा होता है, वो तो जहर होता है, उसको कभी भी नहीं लेना चाहिए। अब एक नॉर्मल इंसान की बात कर लेते हैं जो इन दोनों आदमियों के दरमियान में फंसा हुआ होता है, जिसको मीठा खाने भी बहुत पसंद है और वो हेल्दी भी रहना चाहता है। अब वो क्या करता है, या तो एकदम से अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा लेता है और मीठा खाना बिल्कुल छोड़ देता है, और कभी कभी उसका जो सब्र का पैमाना होता है वो टूट जाता है और वो फिर मीठा खाना दोबारा स्टार्ट कर देता है, गिल्ट फ्री होकर खाता है और ओवर ईटिंग करता है। देखो, सबसे पहले ना एक बात समझो कि जो बॉडी होती है ना, उसको शुगर की ज़रूरत होती है। जी हाँ, शुगर की ज़रूरत होती है बॉडी को। जो हमारी बॉडी होती है ना, वो ग्लूकोज पर चलती है। स्पेशली जो हमारा ब्रेन है ना, वो ग्लूकोज पे एनर्जी ले रहा होता है, उसको यूज करता है एनर्जी के लिए। देखो, जब आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो या फिर कोई भी फल खाते हो ना, तो ये सब बॉडी में ब्रेक होकर ग्लूकोज ही बना। देखो, प्रॉब्लम जो है ना वो शुगर नहीं है, प्रॉब्लम होती है क्वांटिटी उसकी, कि आप कितनी क्वांटिटी खा रहे हो। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम काज करेगा। अगर आप इमोशनल सपोर्ट के तौर पर किसी शुगर को ले रहे हो और आप उसको ओवर डोज ले रहे हो, ओवर ईटिंग करते जा रहे हो, एंटरटेनमेंट के तौर पर ले रहे हो, तो वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है ना, तो उसका मीठा खाने का ज्यादा दिल करता है। देखो, जो शुगर होती है ना, वो थोड़ी देर के लिए डोपामाइन ना रिलीज करती है, जो हमारे दिमाग को ना अच्छा फील करवाती है, इसीलिए इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मिठाई बहुत बुरी है, आपने उसको खत्म कर देना, अपनी जिंदगी से निकाल। अगर आप कभी कभी मिठाई खाते हो कंट्रोल अमाउंट में, बैलेंस डाइट के साथ, तो ये बिल्कुल ओके चीज है। अब सबसे बड़ी एक मिथ की बात कर लेते हैं कि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर कोई इंसान फुली हेल्दी है, फिट है, तो उसने कभी भी मीठा नहीं खाया होगा। ये बात गलत है। वो लोग भी मीठे को एंजॉय करते हैं, लेकिन कंट्रोल वे में, बैलेंस तरीके के साथ, बैलेंस मील के साथ, स्मॉल पोर्शन के साथ वो लोग भी मीठे को एंजॉय करते हैं। जो लोग सस्टेनेबल हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं ना, वो बैलेंस सीख, वो लोग अपनी जिंदगी से हर फेवरेट चीज को एलिमिनेट नहीं कर देते, क्योंकि जब आप किसी चीज को कम्प्लीटली बंद कर देते हो ना, तो दिमाग उसको ज्यादा मांगता है। इसीलिए बहुत से लोग ना स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं कि 7 दिन तक तो हमने चीनी को हाथ भी नहीं लगाना, ना चाय में चीनी पीनी है, ना कोई मिठाई खानी है, ना कोई बिस्किट लेना है, किसी भी फॉर्म में हमने चीनी नहीं लेनी, ना ही चॉकलेट्स खानी है। 7 दिन तो बहुत कम लोग होते हैं जो मुकम्मल कर पाए। अगर कोई लोग कुछ लोग 7 दिन तक ये डाइट को, स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो कर भी लेना, तो 8वें दिन वो कहीं ना ओवर ईट कर ही जाए, और इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि ये जो साइकिल होता है ना, वो रिपीट होता ही रहता है। और एक बात और जो आपको बहुत ज्यादा हैरान करेगी कि अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, खास तौर पर खाने की, तो उस वही खाना ज्यादा ओवर ईटिंग में आ जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि क्या मिठाई डायबिटीज करती है। देखो, सिर्फ मिठाई खाने से डायबिटीज नहीं होती। डायबिटीज ना एक कम्प्लेक्स कंडीशन है जिसमें जेनेटिक्स, इनएक्टिविटी, पुअर स्लीप, ओबेसिटी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी ना, ये मुकम्मल चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर रोज बहुत ज्यादा मीठा खाना नुकसानदेह नहीं होगा। अगर आप हर रोज मीठे ड्रिंक्स ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स पिए जा रहे हो, बेकरी आइटम्स खाए जा रहे हो, शुगरी ड्रिंक्स पी रहे हो, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है इंसुलिन रेजिस्टेंस का चांस काफी ज्यादा बढ़ सकता है। आपने इन्हें डिफरेंस समझना है। कभी कभी मिठाई खाना और हर रोज किसी न किसी फॉर्म में मीठे को लेना, ये दोनों ना अलग चीज है। और इम्पोर्टेंट बात आपने समझनी है कि सिर्फ शुगर को, मिठाई को आपने विलन नहीं बना देना, उसी को खाली को बुरा नहीं समझना। जो शुगरी ड्रिंक्स होती है ना, जो हर रोज़ कोई ना कोई पी रहा होता है और एक्सेसिव अमाउंट पे ले रहा होता है,
वो भी काम खराब कर सकते। एक गुलाब जामुन कभी कभी खा लेना उतना हार्मफुल नहीं होता जितना हर रोज एक्सेसिव अमाउंट में शुगरी ड्रिंक्स पीना होता है, प्रोसेस्ड फूड खाना होता है, बेकरी आइटम्स लेना होता है और शुगर और ऐसी चाय जिसमें शुगर 2 चम्मच भर भर के डल रहे होते हैं, वो ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं। जो शुगरी ड्रिंक्स होती है ना, वो बॉडी में बहुत जल्दी अब्सॉर्ब होती हैं और बॉडी को ना फुलनेस भी नहीं देती, सटाइटी भी नहीं देती। ये बहुत से लोग ना अननोनली बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे होते हैं। अब बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो मिठाई को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते, लेकिन वही लोग हर रोज़ कॉफ़ी पी रहे होते हैं, पैकेज जूसेस पी रहे होते हैं, बिस्किट्स खा रहे होते हैं और चाय, ऐसी चाय पी रहे होते हैं जिसमें चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। देखो जो शुगर होती है ना, वो मिठाई के अलावा हर जगह पाई जाती है। हिडन शुगर उसको कहा जाता है। जिस तरह शुगरी आइटम्स हो गए, शुगरी ड्रिंक्स हो गए, बेकरी आइटम्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड हो गया, इन सब में भी ना शुगर पाई जाती है। एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि जो शहद, हनी है या फिर ब्राउन शुगर होगी या फिर गुड़ हो गया या फिर कोकोनट शुगर हो गई, ये हेल्दी ऑप्शंस है, इसको हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं शुगर के साथ। तो क्या वाकई में ये रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है? देखो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे देखा जाए तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, टेस्ट में भी फ़र्क है और इसके अलावा प्रोसेसिंग में अगर देखा जाए तो भी इसमें डिफरेंस पाया जाता है। लेकिन जो हमारी बॉडी होती है ना, उसको एज अ शुगर के तौर पर ही ले रही हूँ, सिर्फ ये सोच के साथ कि मैं चीनी को अवॉइड करके शहद ले रहा हूँ और शहद भी आप अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये भी अप्रोच बिल्कुल भी हेल्दी अप्रोच नहीं हो। देखो हेल्दी ईटिंग का मतलब ना मॉडरेशन होता है, फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं, मॉडरेशन के साथ चलना है आपने और अवेयरनेस के साथ किसी भी चीज़ को इस्तेमाल। अब बात करते हैं मीठे की। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं मुझे मीठा खाने की क्रेविंग होती है। अब मीठा इतना ज़्यादा क्रेव क्यों? अब इसका रीज़न जो है ना, वो इमोशनली भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है और लो प्रोटीन डाइट हो गया या फिर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा देना शुगर क्रेविंग्स को बढ़ा। पूरा दिन चाय और बिस्किट पर गुजारा कर रहे हो, अपनी डाइट बैलेंस नहीं ले रहे, प्रोटीन नहीं ले रहे, फाइबर नहीं ले रहे, तो ये चांसेस बढ़ा सकते हैं, आपकी शुगर क्रेविंग को बढ़ा सकते हैं। जो हमारी बॉडी ना, उसको प्रॉपर फ्यूल चाहिए। जब आप बैलेंस मील नहीं ना लेते तो वो इस तरह की क्रेविंग्स की डिमांड ज़्यादा करने लग जाती है। जब आप प्रॉपर मील्स लेते हो, प्रोटीन लेते हो, हेल्दी फैट्स लेते हो, फाइबर लेते हो ना, तो इस तरह की जो क्रेविंग्स होती है ना, वो खुद ही कंट्रोल हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपने नाश्ते में चाय और रस ले लिया, तो ये इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस है, हाई चांसेस है कि 2 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ मीठा खाने का दिल लाजमी करेगा। लेकिन अगर आपने नाश्ते में अंडे ले लिए, ऑमलेट ले लिए या फिर कोई ओट्स बना के खा लिया या फिर दही ले लिया, तो ये प्रोटीन के सोर्सेज है, तो इसमें चांसेस होंगे कि आपको जो क्रेविंग है ना, वो कम होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि आपने बैलेंस अपना नाश्ता किया, आपने प्रोटीन इंटेक कर लिया, उसमें फाइबर भी ले लिया, तो वो आपकी शुगर क्रेविंग के जो चांसेस है ना, उसको कम कर देगा। देखो जो हेल्दी लाइफस्टाइल है ना, वो पनिशमेंट नहीं होती, हेल्दी लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि वज़न कम करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए शुगर को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना चाहिए। सिंपल सा जवाब है, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि आपको नहीं पता शुगर कहाँ कहाँ किस किस फॉर्म में आपके पास मौजूद है और आप किस चीज़ में ले रहे हो। अगर आप बेकरी आइटम्स भी ले रहे होते हो ना, आपको तो लगता है कि इसमें शुगर नहीं है, नमकीन है, लेकिन उस चीज़ में थोड़ी सी क्वांटिटी में भी शुगर ऐड हो रही होती है। और रही बात वेट लॉस की, तो वेट लॉस का जो मेन फैक्टर है ना, वो ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट। अगर आप कंट्रोल कैलोरीज ले रहे हो, बैलेंस मील इंजॉय करते हो और एक्टिव भी रहते हो, तो कभी कभी आपका मीठा इंजॉय कर लेना वजन पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप स्मॉल पोर्शंस में चीज़ें नहीं लेते, प्लेट्स भर कर लेते हो, बाउल भर भर कर खाते हो। स्मॉल डेजर्ट पोर्शन, एक छोटा जो मीठा केक का पीस होता है और एक जो फैमिली साइज आइसक्रीम का पैक होता है ना, उन दोनों में डिफरेंस समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और सच बताऊँ, बहुत से लोग ना शुगर की वजह से वेट गेन नहीं करते, ओवर ईटिंग की वजह से वेट गेन कर लेते हैं। अब सोशल मीडिया ट्रेंड की बात कर लेते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। नो शुगर ट्रेंड हो गया, या फिर 30 डेज़ नो शुगर ट्रेंड हो गया, या फिर 60 डेज़ शुगर डिटॉक्स ट्रेंड। और लोग वीडियोस बनाकर कह भी रहे होते हैं कि मेरी स्किन ग्लो हो रही है, मेरा वजन कम हो गया, मुझे एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, डबल फील हो रही है। देखो कुछ लोगों को जेन्युइनली रिजल्ट मिल रहे होते हैं, बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कैलोरीज को कट डाउन किया होता है, प्रोसेस्ड फूड को कट डाउन किया होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी में शुगर को, मिठाई को हाथ भी ना। जो हमारी बॉडी होती है ना, उसको सस्टेनेबल रूटीन चाहिए होता है, उसको बैलेंस मील की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करोगे ना, तो आपका दिमाग उस चीज़ को ऑटोमेटिकली ज़्यादा चाहेगा।
आपने किसी भी फूड को ना अपना दुश्मन नहीं समझना, आपने फूड के साथ ना हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ कि अगर आप मिठाई इंजॉय करना चाहते हैं, शुगर इंजॉय करना चाहते हैं, अपने मील्स में शुगर किसी ना किसी फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो बस आपने कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेना है, कुछ टिप्स को आपने याद कर लेना है। सबसे पहले पोर्शन कंट्रोल, आपने पूरा डब्बा या पूरा बाउल या पूरा पैक नहीं खा लेना, आपने स्मॉल पोर्शन में वो चीज़ लेनी है। दूसरी चीज़, आपने अगर मीठा खाना है ना तो उसको आपने स्लो खाना है। अगर आप जल्दी जल्दी खाओगे ना तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी और आपका दिल करेगा कि आप ज़्यादा उस चीज़ को खाओ। टिप ये होगी कि आपने एम्प्टी स्टमक कोई भी मीठी चीज़ नहीं खानी, आपने पहले बैलेंस मील लेना है, उसके बाद आपने स्मॉल पोर्शन में कोई भी मीठी चीज़ इंजॉय करनी है। होगा कि आपने हाइड्रेशन का खास ख्याल रखना है और अपनी नींद का भी आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है। अगर आप सारी रात जागते रहोगे, डिहाइड्रेट रहोगे, तो भी चांसेस है कि आपको शुगर क्रेविंग हो। अगर आप इमोशनल ईटिंग करते हो ना तो आपने उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इमोशनल ईटिंग भी ना चांसेस बढ़ा सकती है शुगर क्रेविंग के। आपने अपनी इमोशनल ईटिंग को ना आइडेंटिफाई करना है। कभी कभी इमोशनल ईटिंग क्यों हो रही होती है, स्ट्रेस की वजह से, लोनलीनेस की वजह से होता है, या फिर कभी इंसान बोर हो रहा होता है तो मीठे के लिए कुछ ऑर्डर कर लेता है या फिर जंक फूड ऑर्डर कर लेता है। तो आपने अपनी इमोशनल ईटिंग को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करना है। अगर आपको क्रेविंग ज़्यादा फील हो रही होती है और आप खाना भी नहीं चाहते, कुछ क्रेविंग को आप पूरा भी नहीं करना चाहते, तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आप वॉक कर लो थोड़ी देर, अगर वॉक नहीं कर सकते तो पानी पी लो, और देखो कि आपने मील तो स्किप नहीं किया, आपने बैलेंस मील तो लिया है ना। अब ना हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं फ्रूट में और मिठाई में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फ्रूट में नेचुरल शुगर के साथ साथ फाइबर भी होता है, विटामिन्स भी मिलते हैं, आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, इसीलिए फ्रूट क्या होता है वो ज़्यादा फुलनेस आपको देता है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस आपको देता है। कि मिठाई देख ली जाए तो उसमें शुगर जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, और कभी कभी कुछ मीठे खाने आपको फुलनेस नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने फ्रूट्स भी दिन में भर कर प्लेट्स खानी है, आपने फ्रूट्स को भी बैलेंस मिकदार में। और आपने एक बात लाजमी याद रखनी है कि अगर आपने कभी कभी मिठाई खा लिया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अनहेल्दी हो। अगर आपकी जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है ना वो बैलेंस है, आप बैलेंस मील लेते हो, कैलोरी डेफिसिट में रहते हो, एक्टिव रहते हो, आप प्रॉपर मील्स इंजॉय करते हो, तो कभी कभी मीठा खा लेना बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि ये टॉपिक हमारा मिठाई का है, तो जो हमारा एरिया पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया ना, तो मिठाई सिर्फ खाली फूड नहीं है, ये इमोशन के साथ लिंक है। कोई भी सेलिब्रेशन होती है या फैमिली मोमेंट हो गया, ईद हो गया, शादी होगी या कोई भी बर्थडे होगी, तो मिठाई को उसके साथ लिंक कर दिया जाता है, मिठाई खाई जाती है, लोगों को दी जाती है, बांटी जाती है। और हेल्दी लाइफस्टाइल का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करना। आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो सिर्फ अपनी मिठाई को टारगेट नहीं करना, बल्कि अपनी पूरी लाइफस्टाइल को देखना है। आपने देखना है कि आप एक्टिव रहते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, बैलेंस मील लेते हो, ओवर ईटिंग तो नहीं करते, कुछ चीज़ ज़्यादा कंज्यूम तो नहीं करते, आपकी स्लीप प्रॉपर है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है। क्योंकि जो सेहत होती है ना, हेल्थ होती है ना, वो कोई सिंगल फूड डिसाइड नहीं करता, ये आपकी ओवरऑल रूटीन, ओवरऑल हैबिट, ओवरऑल जो आपका लाइफस्टाइल होता है ना उस पर डिपेंड कर रहा हो। आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपने अपना खूब सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।